एक दूर दराज के गांव में धापी नाम की एक किसानन रहती थी। वह मेहनती थी, तेज दिमाग वाली और बातों में किसी से कम नहीं। एक दिन वो खेत के किनारे चूल्हे पर खीर पका रही थी और साथ ही पान चबा रही थी। उसी समय उधर से राज्य का राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर निकला। उसने किसानन को देखा, ठिठक गया और हंसते हुए बोला, अरे देखो, ये तो खीर पकाते पकाते पान चबा रही है। इसे भी शौक हैं राजमहलों जैसे। उसके साथ चल रहे दरबारी भी हंसने लगे। धापी ने शांत नजरों से राजकुमार को देखा और बोली, मुझे तो समझ नहीं आता, घोड़े पर राजकुमार बैठा है या राजकुमार पर घोड़े का घमंड सवार है। यह सुनते ही दरबारी जोर से हंस पड़े। राजकुमार का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से में बोला, तू खुद को बहुत अक्लमंद समझती है। मैं तुझसे शादी करूंगा और आधी रस्म में ही छोड़ दूंगा ताकि तेरा जीवन बर्बाद हो जाए। धापी बिना घबराए बोली, और मैं वचन देती हूँ, तेरे ही खून से तुझे ऐसा सबक सिखवाऊंगी कि तुझे मेरी समझदारी याद रहेगी। राजकुमार बिना कुछ बोले महल लौट गया। उस रात वह चैन से सो नहीं पाया। खाना पीना छोड़ दिया। महाराज महारानी परेशान हो गए। उन्होंने उसके मित्र को बुलाया। मित्र ने जब कारण जाना तो तुरंत चाल चल दी। वह महाराज के पास गया और बोला, युवराज एक किसानन के प्रेम में पड़ गया है। अगर उसकी शादी उससे नहीं हुई तो वह प्राण त्याग देगा। महाराज घबरा गए। उसी समय किसानन के पिता के पास रिश्ता भेज दिया गया। गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, राजा का रिश्ता ठुकराना पाप है, इससे गांव का मान बढ़ेगा। धापी सब जानती थी पर चुप रही। शादी तय हो गई। शादी के दिन जैसे ही आधी रस्म पूरी हुई, राजकुमार जमीन पर गिर पड़ा और बेहोशी का नाटक करने लगा। उसके मित्र उसे बाहर ले गए। राजकुमार मन ही मन खुश हुआ कि उसने बदला ले लिया, लेकिन धापी पहले से तैयार थी। उसने राजकुमार की तलवार उठाई और उसे साक्षी बनाकर बाकी रस्में पूरी कर ली। शादी पूर्ण हो चुकी थी। कुछ दिन बाद वह अपने मायके लौट आई। समय बीतने लगा। एक दिन उसने पिता से कहा, मेरा मन यहाँ नहीं लगता, मैं दूर रहकर काम करना चाहती हूँ। पिता ने पैसे दिए और विदा कर दिया। धापी सीधे उसी राज्य पहुंची जहाँ राजकुमार रहता था। उसने वेश बदल लिया। अब लोग उससे मलनी कहते थे। उसने भैंसें खरीदी और घी माखन बेचने लगी। उसका माखन इतना स्वादिष्ट था कि जिसने खाया वह रोज आने लगा। एक दिन राजकुमार ने माखन की तारीफ सुनी और खुद पहुंच गया। जैसे ही उसने चखा, वह मंत्रमुग्ध हो गया। धीरे धीरे वह रोज आने लगा। मलनी मीठी बातों से उसे अपने जाल में फंसाती गई। एक रात राजकुमार ने उससे प्रेम का इजहार किया। मलनी बोली, मुझे भरोसा चाहिए। राजकुमार ने अपनी राजमुहर वाली अंगूठी दे दी। कुछ समय बाद मलनी वहां से चली गई। कुछ महीनों बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह हर रोज बेटे को देखकर मुस्कुराती और कहती, अब मेरा वचन पूरा होगा सही समय आने पर। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को